हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एससी क्लासेस पे। तो प्यारे साथियों, बहुत दिनों से हमारे साथी जो है वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं और जिनका सेमेस्टर वाला सिस्टम पड़ता है, यानी कि जो 2024 से 28 है या फिर जो 23 से 27 वाले सिस्टम में है, मतलब 4 साल वाले जिनका डिग्री कोर्स है, उनका सेमेस्टर जो है 1। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। और इसका सिलेबस क्या है इंग्लिश लिटरेचर का, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जरूर देख लेना। और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर हमारा सेमेस्टर 1 से कुछ कंटेंट आप पढ़ाओ, हमारी तैयारी कराओ। प्यारे बच्चों, आप जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं लगभग सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, और व्यस्तता मेरी इतनी होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय नहीं निकाल पाता हूं। जितना भी समय बचता है मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करता हूं। खैर, आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, और उसमें डिस्कस करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास के बारे में चर्चा करेंगे। एक्ट वाइज चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। टोटल एक्ट जो है उसमें कंप्लीट एक्ट 7 है, और ये कहानी जो है, जो ये ड्रामा जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो पोएटिक वर्जन में लिखा गया है, ये महाभारत से रिलेटेड है। कैसे महाभारत से रिलेटेड है वो समझ में आपको बाद में आएगा। फिलहाल आप एक एक चीज, सब कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कालिदास के बारे में, लिटरेचर के उनके बारे में, उनके वर्क्स के बारे में, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही शानदार होगी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं। और सबको हम सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बच्चे बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, पूरी वीडियो को वो पूरा का पूरा देखेंगे, ऐसा नहीं स्किप करेंगे, भागेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर लिखा नहीं पाएगा आपका एग्जाम में, है ना। तो आज ये हमारे सामने सुंदर सा पीडीएफ खुल चुका है, और इस पीडीएफ में प्यारे बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतलम। देखो, यहाँ अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? अभिज्ञान का मतलब होता है याद आना। ठीक है, याद आना किसका? शकुंतला का। और ये शकुंतला कैरेक्टर जो है, आपने महाभारत में भी नाम सुना होगा। शकुंतला की कहानी आपने सुनी होगी, उसके बेटे के नाम पर ही इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। उसी की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, डिटेल समरी की चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों, अंत में मैं बता दूंगा कि ये नोट्स जो है इजीली अवेलेबल है, आप लोग भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ना। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना 10-15 मिनट में वीडियोज बना के खत्म कर देते हैं, और बच्चे समझते हैं एग्जाम लिख लेंगे। भाई, ये 10th 11th 12th नहीं है, ये ग्रेजुएशन है। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हम लेंगे सबसे पहले ग्लिम्स ऑफ कालिदास वर्क। कालिदास की रचनाओं का हम एक झलक लेंगे। कालिदास इन द 4th और 15th सेंचुरी सीई, 4वीं और 5वीं शताब्दी, जिस समय जो है गुप्ता डायनेस्टी था, उस समय जो है गुप्त वंश के समय, आर्ग्यूबली, अब इस आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? विवादास्पद। तो आर्ग्यूबली मतलब होता है विवादास्पद रूप से। वन ऑफ द एंशिएंट इंडियाज ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट, ये भारत के प्राचीन ड्रामेटिस्टों में से एक महान ये ड्रामेटिस्ट है, नाटककार है। ही ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन in the Sanskrit literature that Shakespeare occupies in English literature। तो सबको पता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे ड्रामेटिस्ट में इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का नाम है, वैसे ही अपने संस्कृत में इंडिया में कालिदास ने अपनी पोजीशन बनाई है। He deals primarily the famous Hindu legends and themes, 3 famous romantic plays written by Kalidas। वो खास करके हिंदू जो राजा रानी हुआ करते थे, लेजेंड्स जो हिंदू हुआ करते थे, उनके थीम्स को लेकर के उन्होंने लिखा करते थे। 3 रोमांटिक उन्होंने प्लेज लिखे, जैसे मलविका निमिंतरम, इसको मलविका और
अग्निमित्र आप पढ़ सकते हैं। विक्रमोर वश्यम, इसको आप पढ़ सकते हैं परटेनिंग टू विक्रमा एंड उर्वशी। और परटेनिंग शब्द का प्यारे बच्चों होता है संबंधित, इनसे संबंधित था विक्रमा और उर्वशी से। एंड अभी ज्ञान शकुंतलम, देखो ये जो ज्ञ शब्द है ना, एक्चुअली में इसको पढ़ते हैं ज्य। इसका उच्चारण आप अगर आप जानते नहीं है, आप गूगल सर्च कर लो, किसी से पूछ लेना। ज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, इसको हम ज्य पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेंड बना है ज्ञान पढ़ते हैं, हालांकि ज्ञान है उसको ज्ञान पढ़ा जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत जगह अभिज्ञान शकुंतलम भी पढ़ा जाता है। द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, शकुंतला की पहचान। द लास्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय ए स्टोरी इन महाभारत एंड इज द मोस्ट फेमस। ये लास्ट जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये महाभारता की स्टोरी है जो बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इट वॉज द फर्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड जर्मन, ये पहला ऐसा ड्रामा है जिसको इंग्लिश में भी और जर्मन में भी ट्रांसलेट किया है। शकुंतला इन इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्फ्लुएंस्ड गोइथिस फाउस्ट 1808 एंड टू 1832, ये लेखक है, इन्होंने शकुंतला के बारे में इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। He also composed मेघदूत, बहुत फेमस है, द क्लाउड मैसेंजर एंड द तुसमहरम, द गैदरिंग ऑफ सीजन्स, ये सारी रचनाएं हैं कालिदास की। तो उम्मीद करते हैं रचनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय थोड़ा ले लेते हैं। ध्यान से पढ़िए जरा, ऑनर्स के विद्यार्थी को ऑनर्स की तरह पढ़ना है, न कि बस यहां से स्क्रीनशॉट लिया और हम आगे बढ़ गए तो फिर एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा। द स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला इज इन द बुक ऑफ द बिगिनिंग्स, ये एक किताब है, बुक ऑफ द बिगिनिंग्स, आदि पर्व ऑफ द महाभारता द एपिक। ये महाभारता से रिलेटेड एक बुक लिखा गया, बुक ऑफ द बिगिनिंग्स, आदि पर्व, ठीक है। और उसी महाभारता में एक कहानी है दुष्यंत की और शकुंतला की, उसी पर ये बेस्ट पूरी की पूरी कहानी। तो मेन कैरेक्टर हो गए दुष्यंत और शकुंतला। कालिदास has employed dramatic devices to enhance the poetic and dramatic effect of the narrative. Kalidas has made some deviations from the main story in the Mahabharata. कालिदास ने अपने इस रचना को बेहतर बनाने के लिए, इनहैंस करने के लिए, उन्होंने ड्रामेटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, उन्होंने पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया ताकि और ज्यादा इसको इफेक्टिव बनाया जा सके। उन्होंने हालांकि इसमें कुछ छेड़छाड़ भी करा है, डेविएशन भी है। मेन स्टोरी जो महाभारता में है वो अंत में हमको पता लग जाएगा। द एपिसोड्स ऑफ द सीनेट रिंग इज एन इंपॉर्टेंट एडिशन बाय कालिदास इन शकुंतलम। ये जो सीनेट रिंग, हम लोग जो मुद्रिका इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, जो मुद्रिका की इसमें जो कहानी इंपॉर्टेंट पार्ट जोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं शकुंतलम, कालिदास शकुंतलम जो जोड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट एडिशन है। कहानी में पता चलेगा मुद्रिका के बारे में, जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपने तरफ से इनहेंस किया है। आ जाओ अब मेजर एंड इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट पर्सोनेंट, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। तो जो आश्रम है, मुनि का आश्रम है, वो आश्रम में कौन कौन है, डेवलपर्स रहने वाले। शकुंतला है, बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ विश्वामित्र एंड मेनका। बायोलॉजिकली ये शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और उनकी जो पत्नी थी मेनका, इनके बारे में भी जानते ही हैं। उनकी बेटी थी अनुसुईया है, शकुंतला की दोस्त है, इनकी कॉन्फिडेंट ही है, साथ में रहने वाली। प्रियंग वदा है, शकुंतला की दोस्त है, ये दो दोस्त हैं शकुंतला की। फिर गौतमी है, सरगर्व है, और सारा द्वत, यही आगे चल करके इसमें परिवर्तन होगा। सेजिस की बात करते हैं, मुनि की बात करते हैं। सेजिस मतलब होता है, सेग्स मतलब होता है मुनि। विश्वामित्र होंगे। ऋषि कण्व मेन तो यही है। फॉरेस्टर फादर टू शकुंतला, मतलब एक तो वो है जिनकी वो बेटी है बायोलॉजिकली, और एक है जिन्होंने इसको पोसा है, पाला पोसा है, जिसको फॉरेस्टर फादर कहते हैं, पोसने वाले, जो है ऋषि कण्व।
फिर है दुर्वासा मुनि है, ऋषि मरीच का भी इसमें नाम आएगा। ये कैरेक्टर्स हैं, इन सभी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। इनके कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर, इनके कैरेक्टर, कौन किससे क्या को रिलेटेड है। अब पूरी समझ जाओ, स्टोरी एक्ट वाइज आपको सब समझ में आ जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बस परेशान मत होना। आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेजेस आप समझ गए। अब बात करते हैं एक और है सेजेस के बाद पुरु डायनेस्टी के। पुरु डायनेस्टी समझ रहे हैं, महाभारत के जो पूर्वज थे, जो पांडव के पूर्वज थे, कौन कौन है उसमें? दुष्यंत है और भरत है। यही आपके जो पांडव और कौरव के जो पूर्वज है वही है। डायनेस्टी की बात होगी, आगे चल के आगे आ जाओ। अब कहानी में आते हैं, ठीक है। गॉड्स, देवी देवता या डिविनिटीज एंड डेमन्स। देवी देवता है और कुछ राक्षस की भी इसमें बात होगी, जैसे इंद्र है, मेनका है, मैथिली है, द चैरियटर ऑफ इंद्र, इंद्र का जो है रथ चालक है वो, ठीक है, मैथिली है। अदर अप्सराएं हैं, डेमन्स राक्षस भी हैं, और भी कैरेक्टर है जैसे फिशरमैन है, गार्ड है। अब विदूषक है, विदूषक है समझते हैं ना, बेवकूफ टाइप का आदमी है। दुष्यंत कॉन्फिडेंसी, दुष्यंत के साथ रहने वाला। तो ये तमाम कैरेक्टर से प्यारे बच्चे, इनको ढंग से आप नोट्स में लिखना और खूब मजे से, प्यारे दोस्तों, मजे से सभी कैरेक्टर्स को याद रखना और अंत में कैरेक्टर्स को अच्छे से आप सभी के बारे में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से सब कुछ समझना। मैं भी बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये बात बड़े बच्चों की है, 10th 11th की नहीं है कि छोटा मोटा पढ़ा के हम खत्म कर दें। आज एक्ट 1 की बात करते हैं। एक्ट 1 में होता क्या है? इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द समर सीजन बाय द नरेटर, सूत्रधर। जो सूत्रधर है, नरेटर है, वो जैसे आप पढ़ेंगे ना, जैसे एक ड्रामा शुरू होता है उसकी बात होगी। डिस्क्रिप्शन देता है शुरू में समर के सीजन के बारे में, गर्मी के बारे में। ही ऑल्सो, और वही जो है इंट्रोड्यूस करता है दुष्यंत को। दुष्यंत वाइल चेसिंग अ डियर, दुष्यंत क्या है? एक डियर, हिरन का पीछा कर रहा था। एंटर्स द आश्रम ऑफ द सेज कान्वा, तो वो जो कान्वा ऋषि है, मुनि है, उन्हीं के आश्रम में वो प्रवेश कर जाता है हिरन का पीछा करते करते। इन हिज चैरियट, अपने रथ में। द किंग एम्स एट द डियर बट मॉन्क रेस्ट्रिक्ट्स हिम टू हंट इन द प्रेमिसेस ऑफ सेज कन्वा। वो ऐसे तीर तानते हैं मारने के लिए, लेकिन वहां जो एक मुनि है वो मना कर देते हैं कि आप जो मुनि कन्वा है, कन्वा, उनके आप प्रेमिसेस में, उनके क्षेत्र में आप किसी भी जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं, उनको आहत नहीं पहुंचा सकते हैं। देन ऑन बीइंग इनवाइटेड बाय द मॉन्क, दुष्यंत एंटर्स द आश्रम। मॉन्क उनको इनवाइट करता है, वही जो सन्यासी लोग हैं, आप आश्रम में वो आते हैं। मॉन्क इन्फॉर्म्स द किंग दैट सेज कान्वा इज आउट ऑफ फॉर सम डेज। वही मॉन्क बताता है कि देखो, जो मुनि है वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बाद आगे समझते हैं, ठीक है। शकुंतला accompanied by 2 companions, शकुंतला के साथ में उनकी 2 सहेलियां होती है, प्रियंबदा एंड अनुसुईया। वेलकम्स द रॉयल गेस्ट, ये 2 राज गेस्ट है, राजघराने के राजा हैं, इनका वेलकम, सम्मान किया जाता है उस आश्रम। किंग इज mesmerized by the beauty of शकुंतला। किंग जो है बिल्कुल शकुंतला की खूबसूरती को देख करके mesmerized हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं। मीनवाइल, उसी दरमियान वास्प का एक कीड़ा होता है जिसको हड्डा हम लोग कहते हैं, बिन होबरिंग, वो इधर उधर भनभना रहा था शकुंतला के। सी रन्स टुवर्ड दुष्यंत फॉर सेफ्टी, ये शकुंतला दौड़ के जाती है दुष्यंत की तरफ ताकि वो हड्डा से, उस कीड़े से उसको बचाए। दुष्यंत टॉक्स टू शकुंतला एंड हर कंपेनियंस, वहां दुष्यंत जो है बात करते हैं शकुंतला से और उसकी सहेलियों से। ही ऑल्सो कम्स टू नो दैट शकुंतला इज द डॉटर ऑफ क्षत्रिय, अ वॉरियर किंग टर्न्ड ऋषि विश्वामित्र। उनको पता लगता है कि ये जो शकुंतला है ये क्षत्रिय कुल की है और एक बहुत बड़े किंग थे जिनका नाम था विश्वामित्र, जो बाद में जाके एक ऋषि बन चुके हैं, उनके ये बायोलॉजिकल पुत्री है। यानी कि ये जो अट्रैक्ट हुए थे शकुंतला के तरफ, अब क्लियर हो चुका था कि ये राजघराने की है, क्षत्रिय है, यानी कि इससे चक्कर चलाया जा सकता है। द किंग इज इन्फॉर्म्ड दैट शकुंतला इज द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ सेज कन्वा। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है पोसने वाले बच्चे, इनके सेज कन्वा, यानी कि जो मुनि कन्वा है उन्हीं के यहाँ ये इसको पोसा गया है, पाला पोसा गया है।
ब्रिंगिंग अप किया गया है, लुक आफ्टर किया गया, इसको सारा कुछ पता लगता है। जस्ट देन एन एजिटेटेड एलिफेंट एंटर्स द आश्रम, एक गुस्साया हुआ क्रुद्ध एलिफेंट जो है आश्रम में प्रवेश करता है। दुष्यंत ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स टू टेक केयर ऑफ एनिमल, वो सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि आप एनिमल को देख रेख करो, मारना नहीं है। शकुंतला हैज ऑल्सो बीन सफरिंग फ्रॉम द पैंग्स ऑफ लव, शकुंतला भी प्रेम में पड़ जाती है और प्रेम की पीड़ा से वो भी जो है ना सफरिंग करती है। क्यूपिड हैज डन हिज वर्क, जो भी अंगरक्षक होते हैं वो एनिमल की रक्षा करते हैं। शकुंतला लिव्स द प्लेस विथ हर कंपेनियंस बर्निंग विद द डिजायर फॉर दुष्यंत, वाह, शकुंतला अपने सहेलियों के साथ जगह से, हट से, झोपड़ी से, आश्रम से चलती है, लेकिन उसके दिल में जो है दुष्यंत के प्रति प्रेम की ज्वाला धधक रही होती है। ये एक्ट 1 है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं एक्ट 2 की। ठीक है, एक्ट 2 की अब हम यहाँ पे बात करेंगे। उम्मीद है पहला समझ में आ गया होगा। दुष्यंत इज ऑल्सो लव सिक, दुष्यंत भी प्रेम की पीड़ा में पड़ जाते हैं। ही इज विद द फूल, जो उनका विदूषक है उनके साथ वो होते हैं। द फूल इज फेड अप विद द बिजनेस ऑफ हंटिंग द फॉरेस्ट, अब जो फूल है जो उसके साथ जो विदूषक है वो भी फेड अप हो चुका है, क्रुद्ध हो चुका है, उब चुका है, किसका, फॉरेस्ट में हंट करने, शिकार को लेकर। The king forbids his general and soldiers to kill any animal and entrusts them not to disturb the holy men. वो सबको सूचना देता है अपने जनरल को, अपने सोल्जर्स को, कि किसी एनिमल को डिस्टर्ब ना करेंगे और जो होली मैन है, जो साधु संत हैं, उनको भी डिस्टर्ब ना करेंगे। He confesses to the fool that he cannot live without Shakuntala. वो अपने फूल, अपने विदूषक को कहते हैं कि मैं शकुंतला के बगैर रह नहीं सकता। He talks the fool to manage his stay there for some more time. वो कहते हैं अपने विदूषक से कि सुनो विदूषक, कुछ दिनों के लिए मेरा अरेंजमेंट करो कि मैं यहाँ रुक सकूं, शकुंतला के साथ कुछ समय बिता सकूं। टू एसेटिक्स का मतलब होता है सन्यासी ही टाइप के, जो जूनियर सन्यासी होते हैं। Young ones arrive and request the king to protect their secret fireplace. यज्ञशाला, यज्ञ, देखो इसी को यज्ञ पढ़ा जाता है, यज्ञ को ग को ज्य पढ़ते हैं। From the plundering of the demons, कहते वहां से दो जो है सन्यासी टाइप के आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप हमारी यज्ञशाला को, ये जो राक्षस है जो वहां प्लंडरिंग कर रहे हैं, प्लंडरिंग शब्द का मतलब होता है प्यारे बच्चों लूटना, बर्बाद करना, राक्षस लूट रहे, उनसे हमारी रक्षा करे, सहायता करे। इनको तो मजा आ जाता है कि हमें तो मौका मिल गया, कहां, फिर से आश्रम में एंटर करने का। किंग हैप्पीली अग्रीज, मान जाते हैं। द मैसेंजर्स फ्रॉम द किंगडम इन्फॉर्म द किंग अबाउट हिज मदर्स इंस्ट्रक्शंस टू ब्रिंग बैक द किंग। अब यहां एक आश्रम में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। उधर से बुलावा आता है कि आपकी माता श्री ने आपको बोला है कि आप दरबार में लौट जाइए। बाहुबली वाला सीन याद करो, जहां माता का फरमान आता है कि उसको बंदी बना के ले जाना है। वहीं यहाँ भी सिचुएशन इनके साथ होता है कि आपको एक तरफ या तो आश्रम चलना है या फिर वहां जाना है। दुष्यंत सेंड्स हिज आर्मी बैक, तो वो अपने सभी सेना को भेज देते हैं। एंड हिमसेल्फ इफ स्टे बैक, और स्वयं वहां रुक जाते हैं। ठीक है सर, आगे देखिएगा। ओके, ही ऑल्सो फॉरबिड्स, वो क्षमा कर देते हैं अपने विदूषक को और कहते हैं क्या कि नॉट टू रिवील दिस सीक्रेट टू हिज अदर क्वींस इन द टाउन। ही डिसाइड्स, ठीक है, ही डिसाइड्स व्हाट, ही डिसाइड्स, ठीक है, हिज मदर्स इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है, एक सेकेंड भाई, हबड़ाओ मत। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, मतलब यहां से थोड़ा सा नीचे कट रहा है प्यारे बच्चों, चलिए आप चिंता ना करेंगे। तो वही होता है कि वो अपने विदूषक को कहते हैं कि इसके बारे में तुम अपने दूसरे लोगों से मत बताना कि हमने आर्मी को क्यों भेज दिया और हम आश्रम में क्यों रुक गए। शकुंतला हैज सो फार स्पेंट हर लाइफ इन क्वाइट,
बहुत दिनों तक शकुंतला जो है एकदम शांत में अपना जीवन व्यतीत करती है। शेल्विन एनवायरमेंट ऑफ द आश्रम। शेल्विन शब्द का मतलब होता है वन संकुल, यानी कि वन वाला जगह। नाउ हर कंटेक्ट विथ अ हैंडसम यंग किंग हैज मेड हर लव सिक। पहले तो वैसे ही आश्रम में पड़ी, जंगल में पड़ी रहती थी, लेकिन अब एक सुंदर और हैंडसम यंग किंग के साथ उनको प्रेम हो चुका है। सी इज सीन लाइंग ऑन द बेड ऑफ फ्लावर्स। बेड ऑफ फ्लावर्स जानते हैं ना, आराम, एकदम लेटी रहती है और याद करती है। थिंकिंग ऑफ दुष्यंत, सी डिस्कसेस द मैटर विथ हर कंपेनियंस। इनका जो ये बात है वो अपने सहेलियों से बताती है। मीनवाइल, उसी समय दुष्यंत इज हाइडिंग इन अ ग्रोव। एक झाड़ी में, जब ये अपने सहेलियों से सारी बातें जब बताती हैं तो एक झाड़ी में जो है, ग्रोव मतलब झाड़ी में, बगल में दुष्यंत छुपे रहते हैं, इन सभी बातों को, कन्फेशंस को सुनते हैं। शकुंतला confesses that Dushyanta can be her only mate in this world and that she will not live without him. वो कहती है अपनी सहेली से कि हमारा एक ही जीवन साथी हो सकते हैं दुष्यंत इस दुनिया में, और हम उनके बिना इस दुनिया में नहीं रह सकते। द किंग अपीयर्स, और किंग वहीं पे आ जाते हैं और डिक्लेयर्स करते हैं, बताते हैं कि यस आई ऑल्सो लव यू। द टू कंपेनियंस लिव, जो दोनों सखी है और वो अब कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी क्यों बने, दोनों चली जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे को जानने का इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। किंग प्रपोज करता है इनैक्टमेंट ऑफ द गंधर्व मैरिज। ये इनैक्टमेंट होता है, इनैक्टमेंट मतलब एक तरीके से आदेश देते हैं कि हम तुमसे गंधर्व विवाह करेंगे। गंधर्व विवाह वो होता था जो जंगल में होता था, ठीक है, वहीं करेंगे। येट शकुंतला इज रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट शब्द का मतलब होता है अनिच्छुक, फिर भी अनिच्छुक थी ये, एक प्रपोजल मिल गया। लेकिन द किंग लीव्स द प्लेस टू प्रोटेक्ट द आश्रम फ्रॉम द रेथ ऑफ डेमन्स। तो यहां से जो है किंग दुष्यंत जो है वो चले जाते हैं वहां प्लेस से, और आश्रम को बचाने के लिए डेमन से, राक्षसों से, जो क्रुद्ध राक्षस है उनसे। अब देखो आगे क्या होता है। अब आते हैं एक्ट नेक्स्ट में। द सेरेमनी ऑफ गंधर्व मैरिज इज सोलेमनाइज्ड। जो गंधर्व विवाह है वो हो जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद शकुंतला, दुष्यंत लीव्स द आश्रम टू लुक आफ्टर हिज किंगडम। कुछ समय बाद व्यतीत करने के बाद वो अपने साम्राज्य में वापस जाते हैं। ही अस्योर, शकुंतला को सुनिश्चित करते हैं, शकुंतला दैट ही वुड सेंड हिज मैन टू फेच हर। फेच मतलब लाना, टू हिज कैपिटल। बोलते हैं कि देखो हम जा रहे हैं और अपने आदमियों को भेजेंगे, वो तुमको बुला के लाएंगे। सिंस दैट डे, उस दिन से, शी हैज बीन फीलिंग लोनली एंड लव सिक। उस दिन से जब वो चले जाते हैं तो उनकी याद में ये पड़ी रहती है, सोच में डूबी रहती है, अकेला महसूस करती है। एक दिन शी सिट्स एट द डोर ऑफ हट। एक दिन उस आश्रम का जो झोपड़ी है उसके दरवाजे पे वो बैठी होती है। द ग्रेट सेज दुर्वासा, एक महान ऋषि दुर्वासा, जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड किसको बोला जाता है? जिनको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी जल्दी जो श्राप दे देते हैं। नोन फॉर हिज एंगर, ओके। और राइट्स एंड आस्क फॉर आर्म्स, आते हैं और भिक्षा की मांग करते हैं शकुंतला से कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो शकुंतला जो है बेचारी अपनी यादों में खोई हुई है। अब इस मुनि को ऑफेंडेड फील होता है और बहुत ज्यादा ये गुस्सा हो जाते हैं। इन रेज्ड ऋषि ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं शकुंतला को, ये कहते हुए कि होमसोएवर, जिस किसी से भी तुम प्रेम करती हो, जिस किसी के ख्वाबों में तुम खोई हुई हो, वुड फॉरगेट, वो भूल जाएगा तुम्हें, एज ड्यू टू बीइंग इंग्रॉस्ड इन हर थॉट्स, क्योंकि तुम अपने विचारों में लिप्त थी और एक मुनि का तुमने अपमान किया है। यानी कि तुम्हारा जिससे प्रेम है, तुम्हारे जो हस्बैंड है या जिसके बारे में तुम इतने ख्यालों में खोई, मुझे भूल गई, तो वो तुम्हें भूल जाएगा। शी हैज नेग्लेक्टेड हर ड्यूटीज, उसने अपने कर्तव्य को नेग्लेक्ट करा था। हर कंपेनियन प्रियंवदा apologizes to the sage, explains him everything and pleads to him help शकुंतला। उनकी जो मित्र होती है प्रियंवदा, वो माफी मांगती है कि गुरुवर माफ कर दे, इसके साथ ये समस्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा शकुंतला को माफ करने की विनती करती है। The sage tells that the curse can't be undone, but its impact can be nullified thus.
कहते हैं कि देखो अब मैंने जो श्राप दे दिया है उसे तो खत्म नहीं किया जा सकता, वो अंडर नहीं होगा, पूरा ही होगा, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे? ऑन सोइंग एनी शीनेट ऑर्नामेंट, जो कोई राजघराने की यानी कि मुद्रिका हो, अगर वो अपने प्रेमिका को ये दिखाती है तो ही विल रिमेंबर हर, तो वो सब कुछ याद कर लेगा। मतलब वही रामायण में जैसे हनुमान जी लेके जाते हैं, सीता जी को देते हैं, वो पहचान जाती है कि तो हमारे प्रभु का है। तो वैसे ही ऋषि बताते हैं कि अगर इसके पास कोई ऐसी निशानी हो, ये ले जाकर के राजा को देती है, तो राजा सारा हमारा हट जाएगा और वो पहचान जाएंगे कि ये कौन है। यहाँ पे सीन खत्म होता है 4। आगे थोड़ी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसी में है, थोड़ा सा और जानेंगे। हियर कालिदास प्रोवाइड्स अ poignant description of departure of शकुंतला when she bids adieu to her friends। यहाँ पे बहुत ही दुखद और यहाँ पे एक जो शब्द लिखा है पोइंगेंट का मतलब होता है मार्मिक चित्रण करते हैं। डिपार्चर, शकुंतला यहाँ से जाती है और अपने दोस्तों को अड्यू माने गुड बाय, अलविदा कहती है। डियर को, भालुओं को, पेट्स मतलब हिरण को, जितने पालतू हैं उनको, इवन ट्रीज को भी अलविदा बोलती है। सेज कन्वा इज डीपली पेन्ड, अब जो कन्व ऋषि है उनको भी बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। बट दिस ही गिव्स एल्डरली एडवाइस टू शकुंतला along with a woman Gautami and 2 assistants। शकुंतला arrives the kingdom of King दुष्यंत। अब ये 2 साथ में सन्यासियों को लेकर के और अपने गौतमी सहेली को लेके वो जाती है दुष्यंत के कहा, राज में, ताकि हम वहां जाए और अपनी सारी बात याद दिला दे। यहाँ पे एक्ट 5 आई। पूरा समझ में आ रहा होगा स्टोरी, मजे से सुनो, वीडियो लंबा हो टेंशन ना लो। शकुंतला इज अकम्पनीड बाय 2 यंग एसिस्टिक्स, सरगर्व एंड सरदवत एंड अ वुमेन गौतमी। 2 इनके साथ ये मुनि है और ये गौतमी सहेली है, इनके साथ में रहती है। द अपियर बिफोर द किंग, वो सब कहां पहुंचते हैं, राजा दुष्यंत के सामने, ठीक है। Sarnagarva tells the king about the previous development and that Shakuntala is his wedded wife। सब कुछ पीछे जो हुआ सबके बारे में ये बताते हैं, सर्वगर्भ सब कुछ, कि आप लोग ये शादीशुदा है, आपसे विवाहित पत्नी है। The assist tells the king that Sage Kanva has also approved of their Gandharva marriage। अब ये भी है कि जो सेज कन्वा है वो भी मान लेते हैं इनके गंधर्व विवाह को। एंड सो ही हैज सेंट देम टू द किंग, और इसलिए वो भेज देते हैं कहा, इनके पास, दुष्यंत के पास। एक्चुअली होता क्या है कि उनको एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी में अगर छूट गया होगा तो पढ़ लेना। भविष्यवाणी में जो है उनको भविष्यवाणी होता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो जो है उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, वो भारत का भाग्य विधाता हो सकता है इस देश का। तो इसलिए वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं और फिर इसको भेज देते हैं। उसी के आगे कहानी है ना, ठीक है। बट सब कुछ बताने के बाद किंग दुष्यंत इज अंडर द स्पेल ऑफ द कर्स, लेकिन वो तो बेचारा श्राप के अंदर में है। सो ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज शकुंतला, इसलिए वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है शकुंतला। गौतमी शोज हिम द फेस ऑफ शकुंतला बट ही शोज हिज हेल्पलेसनेस। गौतमी सखी दिखाती, देखो यही शकुंतला है, लेकिन वो उसकी मजबूरी देखता है। नाउ शकुंतला इज रिमाइंडेड ऑफ द सीनेट रिंग ऑफ दुष्यंत बट दैट रिंग इज मिसिंग। शकुंतला को याद आता है उस मुद्रिका के बारे में जो उससे दूर जाते समय दुष्यंत ने उसको दिया था और बोला था कि ये मुद्रिका हमारे प्रेम की, विवाह की निशानी है, लेकिन उसके पास दुर्भाग्य से वो मुद्रिका नहीं होती है। अब होता क्या है उस मुद्रिका के बारे में, जरा ध्यान से समझेंगे। मुद्रिका के बारे में हुआ क्या रहता है, होता ये है कि ऑन द वे, जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं, द रिंग स्लिप्स फ्रॉम द फिंगर, फॉल्स इनटू द रिवर एंड गेट्स swallowed बाय अ फिश। वो जब नाव पे बैठी होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, पानी नीचे है तो लोग ऐसे ऐसे मारता है, खेल रही होती है, तो रिंग निकल के उसी में एक स्लिप हो जाता है और एक मछली उसको swallow निगल जाती है। द asses try their best to persuade the king but no use। जितने भी जो संत गए हैं वो सब बताते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं राजा को, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। द एसिस्टिक्स एंड गौतमी
लीव शकुंतला एंड डिपार्ट, वो शकुंतला को छोड़ के सब चले जाते हैं। शकुंतला वीप्स एंड मोर्न्स, शकुंतला रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तभी वहां एक घटना घटता है। देन अ सेलेस्टियल नीफ, नीफ मतलब होता है अप्सरा, ब्रह्मांड अप्सरा सुंदरी मेनका पहुंचती है वहां, जो कौन है, इन द कोर्ट ऑफ गॉड इंद्र इन हेवन एंड ऑल्सो मदर टू शकुंतला, शकुंतला की ये मां भी है। descends from the heavens and takes शकुंतला with her, the king shocked to see this, वो आती हैं, प्रकट होती हैं स्वर्ग से मेनिका और अपनी पुत्री को लेकर के चली जाती है। अब किंग यहाँ बेचारा दंग रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, हमने किस महिला का दिल तोड़ा। उसको तो बेचारे को कुछ याद ही नहीं है दुष्यंत को। एक्ट 6 डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, देखेंगे। अब कहानी खत्म हो रही है, मजा आ रहा होगा सुनने में। कुछ दिनों बाद शकुंतला इज अकम्पनीड बाई टू यंग, ठीक है, टू यंग एसेटिक्स सनगर्भ एंड सरद्वत एंड अ वुमेन गौतमी। कुछ दिनों के बाद ये सब साथ में होते हैं। अच्छा 5 में हम लोग आ गए, इसी पे माफ करेंगे, हमें जाना है 6 में, ठीक है, हाँ 6 में, हाँ माफ करेंगे। डेज लेटर अ फिशरमैन, कुछ दिनों बाद एक मछुआरा जो है, जो मैंने बताया था, हैज अ गुड कैच इन द रिवर एंड फाइंड्स अ गोल्ड रिंग इन द बेली ऑफ अ फिश, उसके पेट में मिलता है अंगूठी। ही ट्राइज टू सेल इट द मार्केट, वो कोशिश करता है मार्केट में बेच दे, बट इट इज द सेम शीनेट रिंग ऑफ दुष्यंत विच ही हैड गिवन टू शकुंतला। ये वही जो जहां बेचने ले जाता है, सोनार पकड़ लेता है कि ये तो दुष्यंत का है, उस पर मोहर आता है राजघराने का। द सोल्जर, सैनिक, टेक हिम टू बी अ थीफ एंड ब्रिंग हिम टू द रॉयल कोर्ट। अब सैनिक पकड़ते हैं तो लगता है कि चोर होगा, और ये राजशाही मुद्रिका चुरा लिया, तो इसको लेके जाते हैं दरबार में। When the king sees the ring, जैसे ही वो रिंग देखते हैं राजा, कर्स लोजिस, उनका श्राप खत्म हो जाता है। इट्स पोटेंसी, जो श्राप की जो छाया है, जो ताकत है, खत्म हो जाती है। एंड ही एट वंस रिमेंबर्स हिज मैरिज विद शकुंतला, और इनको सब कुछ याद आता है कि उन्होंने शादी करा था। लेकिन उसकी मां मेनका हैज टेकन हर अवे एंड द किंग इज नाउ ग्रीफ शीकन, लेकिन उनकी माता श्री तो बेटी को लेके जा चुकी है। अब ये बेचारे दर्द पीड़ा में पड़ जाते हैं। वन नीफ, एक अप्सरा, विजिट द पैलेस, आती है महल में। कंडीशन ऑफ दुष्यंत, दुष्यंत के कंडीशन को देखती है कि ये तो ग्रीफ स्ट्रिकन है, तो पीड़ा दर्द में पड़ गया है, एकदम वहीं विलाप में है। सी इज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं देती है। एंड फाइंड्स द किंग ग्रीफ स्ट्रिकन, और वो देखती है कि किस तरीके से राजा जो है वो कष्ट में है, दुख में है, सब कुछ याद आने के बाद। The guard brings a letter from his minister that informs him about the death of a merchant in a boat accident. गार्ड एक लेटर लेके आता है और उसमें रहता है कि यहाँ एक व्यापारी है जो बोट एक्सीडेंट में मर गया है। नाउ हिज प्रॉपर्टी वुड गो टू द रॉयल ट्रेजरी, अब उस जो मर्चेंट है उसका कोई लड़का नहीं है, तो सारी प्रॉपर्टी वो चला जाएगा रॉयलिटी में, यानी कि राज दरबार में। The king now realizes if he dies without a son, then his wealth will also go to the others. अब इसको रियलाइज होता है कि बाप रे, हमरो बेटा छै नहीं खे, हमू मर जाम तो ये तो धन सब दोसर के हो जाएगा, ठीक है। ही फेंड्स, वो और विलाप करता है। देन द चैरियटर, सारथी यानी कि जो रथ चालक है, ऑफ लॉर्ड इंद्र, भगवान इंद्र का, जिसका नाम है मिताली, वो आता है स्वर्ग से, टू टेक, स्वर्ग से आता है, ठीक है भाई, टू टेक दुष्यंत टू बैटल विद द डेमन्स, लेके जाने के लिए कि दुष्यंत चलिए स्वर्ग में राक्षसों का हमला है और इससे आप ही बचा सकते हैं। दुष्यंत एट वंस लिव्स फॉर हेवन टू फाइट विद द माइटी डेमन्स एंड असिस्ट गॉड, वो चले जाते हैं स्वर्ग में राक्षसों से लड़ने, और किसको, ईश्वर को बचाते हैं, और भगवान को बचाते हैं, इंद्र को बचाते हैं। अब यहाँ पे समाप्त होता है 6, अब लास्ट में आते हैं। King Dushyant defeats the demons and helps gods to retain supremacy in the 3 worlds. तीनों लोकों में जो गॉड की सुपरमेसी है उनको दोबारा मिल जाता है देव भगवान को, वो राक्षसों को हराते हैं और इससे भगवान की मदद करते हैं। लॉर्ड इंद्र ऑनर्स द ब्रेव किंग एंड बिड्स हिम फेयरवेल टू द अर्थ, लॉर्ड इंद्र उनको सम्मान देते हैं और अलविदा बोलते हैं धरती के जाने के लिए।
ऑन हिज वे, जैसे वो आ रहे होते हैं बैक टू द अर्थ यानी कि धरती पे, दुष्यंत इज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ हेमकुट माउंटेन, हेमकुट पर्वत की सुंदरता से वो अट्रैक्ट होते हैं। वेयर सेज मरीच मेडिटेट्स, जहां मुनि मरीच जो है वो मेडिटेट करते हैं इन हिज आश्रम, अपने आश्रम में। दुष्यंत कम्स डाउन फ्रॉम द चैरियट टू पे हिज रिगार्ड्स टू द सेज, अपने रथ से उतर के आता है। अब ऋषि मुनि रास्ते में मिल गए सम्मान देने के लिए। आश्रम द किंग सीज अ हेल्दी बॉय प्लेइंग विद अ लायन, देखते हैं कि उसी के बगल में एक हेल्दी बॉय जो है, एक लड़का जो है वो बाघ के साथ, सॉरी शेर के साथ खेल रहा है। वो कोशिश कर रहा है शेर के दांत को गिनने का। किंग इज अमेज्ड, किंग जो है पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है उस लड़के को, उस बहादुर बच्चे को देख करके। द बॉय रिजेंबल्स द किंग, बॉय हूबहू दिखता है किंग की तरह। एंड इंस्टिंक्टिवली दुष्यंत डेवलप्स अ लाइकिंग फॉर द बॉय, और अचानक से उस दुष्यंत को उस बच्चे में प्यार आने लगता है, वो बच्चे को लाइक करना पसंद कर देते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी और कहानी है कि उस लड़के के गले में एक माला रहता है, और ये कहा जाता है कि कोई भी अगर उसको छुएगा तो वो माला सांप बन जाएगा, और सांप बन करके जो है वो इंसान को डस लेगा। तो दुष्यंत भी जाते हैं टच करने, तो लोग सैनिक मना करते हैं मत जाइए, ऐसा हो सकता है, लेकिन माला वो नीचे गिर जाता है और सांप नहीं बनता है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इनमें और इनमें बहुत ही गहरा संबंध है ना। द किंग इज इन्फॉर्म दैट द बॉयज मदर्स नेम इज शकुंतला, राजा को बताया जाता है, राजा पूछेंगे ये कौन है बालक जो मुझे इतना ज्यादा आकर्षित कर रहा है, तो बोला जाता है इसकी माता का नाम शकुंतला है, और वो पुरु फैमिली का है। किस फैमिली का है? पुरु फैमिली का है। और आप अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, जो है ये पुरु की कहानी है, ठीक है, जो अपने पिता को अपना यूथ दे देता है, और बाद में उसके पिता जो है फिर उसको यूथ लौटाते हैं, और ये जो पांडव हैं उनके पूर्वज हैं, यानी कि महाभारत में जो है उनके पूर्वज हैं। दुष्यंत एट वंस रियलाइज हिज हिमसेल्फ इज द फादर ऑफ दिस बॉय, रियलाइज होता है कि उस बच्चे का वो पिता है। शकुंतला अपीयर्स ऑन द सीन एंड फॉल्स इन हिज फीट, शी वीप्स बिटरली, शकुंतला आती है उसी दृश्य में और वो अपने पति श्री के पैरों में गिर करके और वो विलाप करते हुए बिटरली बड़ी जोर से रोने लगती है। द किंग अपोलाइजेस फॉर एवरीथिंग, अपॉलॉजिज करते हैं, क्षमा मांगते हैं सब कुछ के लिए। दैट हैज हैपेंड विद शकुंतला, जो किसके साथ हुआ? शकुंतला के साथ हुआ। किंग विजिट्स द सेज मरीच टू पे हिज रिगार्ड्स, वो जाते हैं मरीच के पास और सम्मान देते हैं उनको। एंड द सेज टेल्स द किंग दैट ड्यू टू कर्स, और वो बताते हैं कि श्राप के कारण king could not remember anything about marriage with Shakuntala. So the king proves his innocence. The sage blesses both of them and sends them back to the kingdom. The boy is Bharat, who becomes the great king and warrior. The play ends on a happy note. और वही बच्चा जो है भरत होता है, जो बाद में बहुत बड़का वॉरियर होता है, जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ता है। तो आई होप प्यारे बच्चों पूरी कहानी आपने समझ लिया। शकुंतला वो आश्रम, इनका जाना, मिलना, प्रेम होना, विवाह होना, फिर अलग होना, श्राप मिलना, राज दरबार में जाना, अंगूठी का ना मिलना, फिर इनडायरेक्टली बाद में अंगूठी का मिलना, इनको याद आना, स्वर्ग में जाना, राक्षसों से लड़ना, रास्ते में मरीच के पास भेंट होना, फिर इनके पत्नी और बेटे से मुलाकात होना और दोनों का मिल जाना। ये संक्षेप में कहानी है इसका अभिज्ञान शकुंतलम का। उम्मीद करते हैं मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी आपको बताया। अब पूरा का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से एक एक कैरेक्टर के बारे में खुद से लिखना, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, और हाँ जितना आप उतावले थे वीडियो डालो मैंने डाल दिया। अब देखते हैं आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं। जय हिंद।